हाँ बच्चा, हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं। तो संज्ञा पढ़ा रहे हैं हम। तो आज हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? ठीक है, भाववाचक संज्ञा हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है या इस्तेमाल किया गया है। तो ये बहुत सारे कंपटीशन में आते हैं, एग्जाम में इसमें से सवाल। तो हम चलिए भाववाचक संज्ञा पे बात करते हैं। तो हमने ये भाववाचक लिखा है यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, मेन रोल यहीं से होता है आपका। ठीक है, मेन खेल यहीं से है। अगर ये समझ जाएंगे तो आपको संज्ञा वैसी लगा लेंगे कि किसमें किसका प्रयोग किया गया है। अब इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा की मैं बात कर रहा हूँ। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, तभी एक बार फिर बताऊंगा मैं। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अब मैं इसको अपनी भाषा में बता रहा हूँ भाववाचक संज्ञा क्या होती है। यानी कि भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, ठीक है, गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध होता है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, ठीक है, अवस्था या भाव का बोध होता है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। इतनी बात समझ में आ गई? इसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। जैसे बचपन देखा है आपने, ठीक है, छुआ थोड़ी नहीं है उसको। जैसे बुढ़ापा भी देखा है, मिठास अनुभव कर सकते हैं, सुंदरता देख सकते हैं, ठीक है, ईमानदारी देख सकते हैं, खुशी देख सकते हैं। तभी तो इसमें लिखा है कि इसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, तभी तो लिखा है। इसमें क्या लिखा है? इसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। इसको महसूस किया जा सकता है। फला व्यक्ति था बचपन में कितना सुंदर था, फला व्यक्ति था बचपन में कितना ईमानदार था या कितना खुश रहता था। ठीक है, इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। ईमानदारी को आप छू सकते हैं। तो ये होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा मैं फिर बता रहा हूं, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी वस्तु, ठीक है, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध होता है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। इतनी बात क्लियर होगी? जैसे बचपना या बचपन, बुढ़ापा, ठीक है, मिठास, सुंदरता, ईमानदारी, खुशी आदि। ये बात हो गई। अब हम इस पर चलते हैं, दोबारा फिर चलते हैं। क्या भाववाचक संज्ञा मैंने समझा चुका हूं। उसमें जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इधर आ जाइए, अब उदाहरण पे चलते हैं। ये समझ गए आप कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर से नंबर 1 उदाहरण पे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मिठास, खटास, रसीला, कड़वाहट। ठीक है, मिठास, खटास, रसीला, कड़वाहट, क्या आदि गुण या धर्म के अर्थ में है। आदि गुण तो ये है, इनको क्या बोलते हैं, महसूस भी कर सकते हैं हम। मिठास, खटास, रसीला, कड़वाहट, आदि गुण या धर्म के आधार पर। अब बात करते हैं नंबर 2, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि। ये अवस्थाएं हैं, अवस्था के अर्थ में। ठीक है, ये गुण के अर्थ में है, गुण के अर्थ में और धर्म के अर्थ में। ठीक है, तभी तो मिठास, खटास, रसीला, कड़वाहट गुण या धर्म के अर्थ में, यानी कि गुण के और धर्म के अर्थ में है। ठीक है, अब नंबर 2 अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि, अवस्था के अर्थ में, अवस्था के अर्थ में। अब नंबर 3 चलते हैं। क्या चलते हैं? उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान आदि, दशा के अर्थ में।
उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान आदि, यानी कि इसके अलावा भी है, दशा के अर्थ में है। इन शब्दों से भाव विशेष का बोध होता है, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। भाव का तो ही बोध होता है। इसमें क्या है? मिठास, खटास, रसीला, कड़वाहट। इसमें क्या है? गुण, गुण और धर्म के अर्थ में। ठीक है, गुण या धर्म के, गुण के भी अर्थ में और क्या बोलते हैं? धर्म के अर्थ में। अब ऐसी आती है अमीरी। अमीरी क्या है? नंबर 2 अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, क्या ये अवस्थाएं हैं? अवस्था के अर्थ में। अब ऐसी नंबर 3, बिंदु नंबर 3 या उदाहरण नंबर 3, ठीक है, उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान आदि, ये क्या बेटा? ये दशा के अर्थ में है, दशा के अर्थ में। इन शब्दों से भाव विशेष का बोध होता है, इन शब्दों से भाव विशेष का बोध होता है, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। इतनी बात समझ में आ गई? मैं बता रहा हूँ मेन रोल या मेन सीन यहाँ का होता है बेटा, इसको थोड़ा दिमाग में अपने डालिए गहराई से। इसमें क्या भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, ये गुण तो ही है बेटा, दशा या व्यापार का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये बेटा आज मैंने आपको भाववाचक संज्ञा पढ़ा। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या है? इसमें क्या है आप जानते ही हैं, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। इतनी बात क्लियर हो गई? इसे केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमने भाववाचक संज्ञा आपको पढ़ाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाववाचक संज्ञा, और परीक्षाओं में अधिकतर ये आते हैं इसमें से सवाल। तो आप मन लगा के गहराई से इसको पढ़िए। कोई भी चीज कठिन या सरल नहीं होती, वो आप पे निर्भर करता है, आप चाहे उसको सरल बना दें चाहे आप उसको कठिन बना दें। अब आपके मन में ये विचार उत्पन्न होता होगा कि सर जी बता रहे हैं कि कठिन और सरल हम कैसे कैसे कर सकते हैं। कर सकते हैं आप अगर उसका डेली अभ्यास करेंगे, उसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सरल बन जाएगी। अब जब उसको आप छूएंगे ही नहीं, आप उसको क्या बोलते हैं, किताब को खोल के ही नहीं देखेंगे कुछ भी, तो वो तो आपको हवा क्या तोप लगेगी, हवा नहीं तोप भी लगेगी वो आपको। क्यों? जब तक कोई चीज पढ़ी नहीं जाती है ना, तब तक ही वो कठिन लगती है। जिस दिन आप उसको गहराई से, जिसको कहते हैं ना तन और मन, तन और मन क्या मतलब? पढ़ रहे हैं आप, पढ़ाई भी, अब किताब भी आपके सामने और मन भी वहां है और तन भी वहां है, ठीक है, तन और मन, आपका शरीर भी वहां है किताब पे और आपका मन भी किताब पे, आपको वो सरल लगने लगती है। तभी तो कहते हैं तन और मन से पढ़ाई करिए, मतलब अपना शरीर भी वहीं रखिए और अपना मन भी वहीं रखिए। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, मतलब आता है इतना नहीं आता। और एक बच्चा वो होता है, विद्यार्थी स्टूडेंट वो होता है जो 1 घंटा पढ़ाई करता है, पूरे दिन जो पढ़ाई करता है उससे ज्यादा सीख जाता है। वो क्या सीख जाता है? वो तन और मन से पढ़ाई करता है, गहराई से पढ़ाई करता है, एक एक चीज को बारीकी से समझता है वो, ठीक है। तो आप पढ़ाई करिए बिंदास तरीके से, गहराई से। और ये चीजें यही नहीं रुकती, आगे भी बहुत सारे कंपटीशन की जो उच्च स्तर की परीक्षाएं उसमें आते हैं, ये सवाल बनते हैं इसमें से सवाल। तो आप मेहनत से पढ़ाई करिए, तन और मन दोनों से अपना बिल्कुल कतई पूरी जान लगा दीजिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए, ठीक है, मन से पढ़ाई करिए। आप एक आप ही हैं जो अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकते हैं, और बहुत सारी उम्मीदें होती हैं आपके परिवार को आपके ऊपर या आपसे, ठीक है। तो ये आज हमने भाववाचक संज्ञा बताई, इसको थोड़ा मन लगा के आप पढ़िए, किताबें खरीद लीजिए, किताबों में पढ़िए आप, ये वीडियो देखिए, किताबों में से पढ़िए आप, ठीक है। लेकिन आप जब यहीं सीख जाएंगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी पढ़ने में कि हाँ गुरुजी ने ये बताया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। और देखिए कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं होती, समझने वाली बात होती है। आप सीख जाइए, समझ जाइए, अब लगा लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो बस ये वीडियो बनाने का मेरा यही आशा था, और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके जरूर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके समझ में आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे वो फॉलो करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही, हम फिर अगले सेशन में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।